ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 11वां। लास्ट टाइम 10 कंप्लीट किया ना। तो आज हम 11, 12, 13, 14, 15, 16 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए। वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्म इति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति वे कहते हैं, तत् वह, तत्वविदः विद्वान मनुष्य, तत्वम परम सत्य को, यत् जो, ज्ञानम ज्ञान, अद्वयम अद्वैत, ब्रह्म इति ब्रह्म नाम से जाना जाने वाले, परमात्मा इति परमात्मा नाम से जाने जाने वाले, भगवान इति श्री भगवान नाम से जाना जाने वाले, शब्दते कहे जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी मतलब तत्ववादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इसमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक रूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वैसा ही तेज है। जैसे कि सूर्य के किरणें सूर्य देव के लिए है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्प अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के
वास्तविक दृष्टा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य है। परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न देखते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के ब्रह्म से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होता है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपराशक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियाँ होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों के गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञातम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते। ये तीन चीज़ों को जान गए हम। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान। हाँ, ब्रह्म मतलब भगवान में से जो तेज निकलता है, ब्रह्म ज्योत, ब्रह्म तेज। यस, प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे, सूर्य के किरण, सूर्य और सूर्य देवता, इस तरह से हमें समझना चाहिए। सूर्य के किरण, सूर्य को किरण तेज है, पूरा है ना, पूरा तेज है। और सूर्य ग्रह भी अलग है, और सूर्य के अंदर रहने वाले सूर्य देव जो है वो व्यक्ति है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। अभी तेज अगर लाइट से निकलता है, लाइट के बिना तेज नहीं होगा। सिर्फ तेज बोलेंगे तो कैसे होगा, लाइट तो होगा क्या नहीं। हाँ, ये लाइट ये स्क्वायर है या लंबा है। हाँ, लाइट को भगवान के तेज को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म को स्वरूप नहीं होता है ना, ब्रह्म को स्वरूप नहीं होता है, तेज है, किरण है, वो समझ गए, सर्वव्याप्त है। और भगवान का दूसरा एक स्वरूप है परमात्मा। सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, समझ गया ना।
और एक है भगवान, भगवान का मूल स्वरूप कृष्ण। समझ गया ना? तो कितने कितने भगवान के कितने प्रकार के स्वरूप हो गए? तीन प्रकार के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन स्वरूप। ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मन, ब्रह्म मतलब ब्रह्मन मतलब निराकार। समझ गया? निराकार, जिसको स्वरूप नहीं है। कुछ लोग भगवान को निराकार भी मानते हैं कि नहीं? है ना? कुछ लोग भगवान को निराकार भी मानते हैं, क्योंकि वो तेज के परे देख ही नहीं पाते हैं। जैसे हम दोपहर के समय सूरज को देखने के बोलेंगे, ऐसे करते हैं ना, इतना प्रकाश दोपहर के समय, खास करके गर्मी के समय सूर्य को देख भी नहीं सकते, उसका सिर्फ प्रकाश ही दिखता है। जो ज़्यादा धीर है, नहीं मुझे सूर्य को देखना ही है, तो जब ज़्यादा डिटेल्स में ज़्यादा लंबा समय तक देखता है, तब उसको सूर्य का ग्रह दिखने लगता है ना? सूर्य का ग्रह दिखने लगता है। सूर्य देव को देख सकते हो क्या? कितना डिफिकल्ट है नहीं? सूर्य देव को देखना, ग्रह के अंदर जाना पड़ेगा, ब्रह्म को पार करके, फिर ब्रह्मन को पार करके ग्रह के अंदर जाना पड़ेगा। तब किसी को पूछोगे कि सूर्य देव, तो सूर्य दिखेंगे। समझ गए ना? तो वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं? सूर्य को, सूर्य देव को साक्षात देखना उसी तरह से है। बहुत जल्दी तो निराकारवादी लोग जो है, जो ज़्यादा डिटेल्स में, या बस इतना ठीक है, काफ़ी है, तो वो ब्रह्म तक ही रहते हैं और उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको समझते हैं कि भगवान को स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, मतलब भगवान को आकार नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, भगवान को आकार नहीं है, ऐसे ही समझते हैं ये लोग। तो ये ज़्यादा भगवान के डिटेल्स ज्ञान को नहीं जानते। तो ब्रह्म का स्वरूप तक ही पहुंचने वाले, इसके आगे जो नहीं पहुंचते हैं या नहीं पहुंच पाते, ज्ञानी लोग जो है ना, इसके आगे नहीं जाना चाहते हैं। ज्ञानी लोग जो है वो ब्रह्म तक ही रहते हैं। योगी लोग जो है वो परमात्मा पर ध्यान करते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म पर ध्यान करते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, दिया को सामने रखकर मेडिटेट करते हैं, है ना? दीपक जलाते हैं और सामने रखकर मेडिटेट करते हैं। हाँ, त्राटक बोलते हैं उसको, जो भी है, समझिए ना। तो ऐसे लोग भी है। दिया तो भगवान नहीं है दिया तो सबके घर में जलती है हाँ, लेकिन दिया लगाते हैं, दीपक, और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो निराकारवादी जो है, भगवान को स्वरूप नहीं है बोलने वाले निराकारवादी, और ये है ज्ञानी लोग। इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो है योगी लोग। योगी हृदय के अंदर जो परमात्मा है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। हृदय के अंदर जो परमात्मा है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो परमात्मा सभी के हृदय में है, योगी। और भक्त लोग जो है वो भगवान को जानते हैं, भगवान के स्वरूप को, भगवान के रंग को, भगवान के सारे एक्टिविटीज़ को, सभी को भक्त लोग जानते हैं। मगर सब अपने अपने अनुभव, समझ गए ना, अपने अपने अनुभव से वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अनुभवी कौन है? भक्त। क्योंकि वो अंतिम
साक्षात भगवान को ही जान लिया है, भगवान के स्वरूप को, सभी भगवान के नाम, लीला, रूप, गुण, धाम सभी को जान लिया। इसलिए ये तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्त है। हाँ, ना ज्ञानी ना योगी, हाँ, भक्त सर्वश्रेष्ठ। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी ज्ञानी और योगी को क्या बोलते हैं, जिसको आधा ज्ञान होता है? हाँ, अल्प ज्ञानी कहो, पूर्ण ज्ञान नहीं है ऐसा कहो। जैसे अभी ये बच्चा अगर छोटा है, इसको ट्रेन पता नहीं है, ये बोलेगा पापा ट्रेन कैसा होता है? रात का समय है, ये बोलेगा पापा ट्रेन कैसा होता है? मैं पहली बार मतलब ट्रेन में प्रवास करते तो बच्चा पूछेगा ट्रेन कैसा होता है? तो रात के समय वहाँ से ट्रेन आती रहती है, देख दे वो लाइट दिख रहा है, ऐसे आ रहा है धीरे धीरे धीरे, वो ट्रेन है। समझिए ना? और उतना ही समझ लिया वो और वहाँ से चला गया, तो उसके लिए ट्रेन मतलब क्या? लाइट है ना? इससे आगे नहीं जाना है मुझे। तो निराकारवादी इससे आगे जाते नहीं, और उल्टा वो दूसरों को समझाते हैं, अरे भगवान निराकार है, जब यहाँ आप अवतरित होते हैं ना, तब वो स्वरूप धारण करते हैं हमारे जैसे, मनुष्य के रूप में आते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, मनुष्य के जैसा ही और इससे भी कई गुना सुंदर स्वरूप भगवान का है। वही बच्चा थोड़ा देर रुकेगा और ट्रेन नज़दीक आती है तो उसको पता चलेगा लाइट भी है और कुछ लंबे ऐसे डिब्बा है, बहुत सारे डिब्बे दिखते हैं। वहाँ तक ही जानना है और वहाँ से चला गया, तो उसके लिए क्या है? हाँ, ट्रेन मतलब क्या? लाइट और लंबा कुछ डिब्बे, बहुत सारे डिब्बे। और वो ज़्यादा देर तक रुकेगा प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आना तक, तब उसको पता चलेगा ट्रेन मतलब लाइट भी है, डिब्बे भी है, लोग अंदर बैठते हैं, सीट भी है, सब है, उसको ट्रेन कहा गया है। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से जो आधा ज्ञान प्राप्त करते हैं, आधे से भी कम मतलब जस्ट बच्चे के स्तर पर है, वो है निराकारवादी। जो थोड़ा मैच्योर्ड हुआ है वो है योगी। जो कंप्लीट मैच्योर्ड है वो है भक्त। अभी उसका सिर्फ एक ही बाकी है, भगवान के दर्शन। उसको पता है भगवान ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सिर्फ अभी भगवान का दर्शन ही उसको बाकी है। अभी दर्शन कैसे करने का उसकी पद्धति आगे दी है। समझे? तो भगवान के तीन स्वरूप है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। अभी भागवतम ये कहता है कि भगवान का स्वरूप जो कृष्ण है, नारायण है, जो भी है, भगवान का स्वरूप ये कंप्लीट है। भगवान को तेज भी रहता है, जैसे आत्मा को भी तेज है, हमारे आत्मा को तेज है, जिसको हम चेतना कहते हैं। आत्मा इतनी छोटी है, हृदय में रहता है, इतने बड़े शरीर को कैसे चलाता है? चेतना के माध्यम से। समझ गए? उसको चेतना कहते हैं हम। आध्यात्मिक शब्दों में उसको क्या कहते हैं? चेतना। चेतना के माध्यम से पूरा शरीर चलता है। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो आत्मा के साथ साथ चेतना भी चली जाएगी, फिर शरीर क्या होगा? मृत शरीर, ना हिलेगा ना देखेगा, भले आंखें खुली है तो भी। उठो उठो समझ गए ना? ऐसे आंखें खुली रहे तो भी ना कोई रिस्पॉन्स, ना देखना, ना चलना, ना बोलना, हिलाना, हाथ बीत, कुछ भी नहीं। तो चेतना। समझ गए? क्लियर? हाँ। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान का स्वरूप कौन सा है? मतलब कंप्लीट, श्रेष्ठ नहीं, कंप्लीट क्या है? भगवान। ठीक है ना? तो आगे कहा गया, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित
गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। समझे ना? अभी वो ज्ञानी व्यक्ति जिज्ञासु से आगे बढ़ेगा, हाँ, फिर बाद में वेदों के श्रुति का श्रवण धीरे धीरे करेगा भक्तों के मार्ग से, तो फिर बाद में वो भक्ति के स्तर पर आएगा। समझे? तो कहने का तात्पर्य है हमें सिर्फ ज्ञान तक ही नहीं रहना है या योग अभ्यास तक ही नहीं रहना है, आगे क्या करना है? भक्तों के मुख से श्रवण करना है। भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से श्रवण करते 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 हमें पता चलता है कि भगवान का सबसे कंप्लीट स्वरूप जो है वो ये है। और फिर ये सुनने के बाद, परम सत्य को सुनने के बाद भक्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान के महिमा सुनने लगते हैं। भगवान ऐसे है, वैसे है, सुना है कि नहीं अभी तक? है ना? आप भक्ति वैसे ही कर रहे होंगे, भगवान की महिमा को सुनकर ही तो भक्ति करते हैं, न तो भगवान की भक्ति क्यों करें? भगवान की महिमा हम जानते हैं क्या है क्या नहीं, इसलिए भगवान की भक्ति हम करते हैं। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। अभी यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म मतलब क्या? वर्ण मतलब क्या? कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये भगवान के मुख से ही निकला हुआ है। वेदास भगवान के वाणी है, भगवान की वाणी भगवान के मुख से निकले हुए वेदास है। तो हम जब भक्ति शुरू करते हैं, धीरे 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 हम भक्ति में डायरेक्ट जंप नहीं करते हैं। डायरेक्ट जंप करेंगे तो भावुक हो जाते हैं और पतन भी हो जाता है उनका। समझिए, धीरे 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 धीरे। और धीरे धीरे का अर्थ हर हमेशा श्रवण करते 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 उसको समझ में आता है भक्ति क्या है, कैसी होती है, कैसे करना होता है, क्या नहीं। मनमानी से कोई भक्ति कर सकता है? मनमानी से करोगे तो भी उसका कोई लाभ नहीं है ना। आप स्कूल कॉलेज में लेबोरेटरी में जाते होंगे, लैब में, लेबोरेटरी में जाते हैं कि नहीं, है ना? स्कूल या कॉलेज में लैब में जाते हैं तो तुमको साइंटिस्ट प्रोसेस देता है, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद रिज़ल्ट आता है कि नहीं ये मैं इसका नहीं, मैं ये केमिकल वो केमिकल, भाग बोल के आग लग गया। अरे तो कुछ भी करेगा तो लाइफ ब्लास्ट हो जाएगा। समझिए, प्रोसेस के माध्यम से करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो वर्णाश्रम धर्म जो है, हाँ, धीरे धीरे लेकर जाने का प्रोसेस है। समझा? 25 साल तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थी में एंटर होकर गृहस्थी जीवन का पालन करना, 50 के बाद से लेकर 75 तक घर पे रहकर धीरे धीरे घर से डिटैचमेंट। घर पे रहो लेकिन इतना ध्यान नहीं, तुम करो अभी तो प्रैक्टिसिंग। समझ गए ना? वानप्रस्थ मतलब क्या है? प्रैक्टिसिंग ऑफ सन्यास, सन्यास का प्रैक्टिस। फिर 75 के बाद टोटली सन्यास, इसको वर्णाश्रम कहा गया। और साथ ही साथ वर्ण कहा गया, आश्रम कहा गया। वर्ण सभी जगह, वर्ण के बिना दुनिया चलेगा नहीं, वर्ण होना ही चाहिए। समझ गए ना? अभी हम बोलते हैं अभी कहाँ कौन ब्राह्मण बचा है, कौन क्षत्रिय बचा है, कौन वैश्य बचा है, कौन शूद्र है? सभी तो क्षुद्र है। ऑफकोर्स सब क्षुद्र है, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्लास भी है कि नहीं?
ऑफिस में बैठे हैं इंटेलेक्चुअल क्लास जो पूरे बनाते, इसको ब्राह्मण कहा गया। बाद में फाइनेंस मैनेज करना, ये मैनेज करना, वो करना, इतने सारे लोगों की रक्षा करना, मतलब तनख्वाह देकर, उसको क्षत्रिय कहा गया है। समझ गए? तो उस तरह से सभी जगह ये चल शूद्र कार्य कर काम करने वाले लोग भी, लेबर लोग भी चाहिए कि नहीं, सभी जगह है ना। तो इस तरह से वर्णाश्रम धर्म रहता है, बट हम पालन नहीं करते उसका। समझ गए ना। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर बहुत सारे कुछ रील्स देखते रहते हैं, ये देखते रहते गंदे गंदे, तो ख़त्म, ब्रह्मचारी नष्ट हो गया। समझ गए ना। तो जो ब्रह्मचारी नहीं रहा तो वो क्या अच्छा गृहस्थी बन सकता है? क्या अच्छा गृहस्थी बन सकता है? इससे तो बेटर है नहीं बनना। क्योंकि अच्छा गृहस्थी नहीं बनेगा तो उसके रिएक्शंस तो होंगे, भोगना तो पड़ेगा। समझिए। क्योंकि अच्छा गृहस्थी नहीं बनेगा तो वानप्रस्थ भी नहीं बनेगा, संन्यास तो बहुत दूर की बात है। समझिए। बट कलयुग इतना पतित है, इसीलिए भगवान की दया से, भगवान खास करके श्रीमती राधा रानी की कृपा से, समझिए ना, हम जैसे पतित जीवों के लिए उन्होंने क्या दिया है? महामंत्र दिया है। समझ गया ना। महामंत्र दिया। कम से कम महामंत्र का जप करते रहेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि थोड़ा ब्रह्मचारी मेंटेन होगा, गृहस्थी का थोड़े प्रॉब्लम्स कम होंगे, फिर समझ में आएगा थोड़ा लुप्त रहना है वानप्रस्थ में। घर में रहते भले अटैचमेंट रहता है, फिर भी थोड़ा अलग रहो, लुप्त रहो, ज़्यादा ध्यान मत दो। जो ज़्यादा ध्यान देते हैं फिर वहाँ पे घर में झगड़ा होने लगता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जो इतना साची बात है, થાય છે તમારે ઘરમાં? થાય છે ઘરમાં? જો તમારા ઘરમાં થાય છે ઝઘડા? બહુ? હા, इन जनरल होता है ना, बहुत होता है। चिंता छूट नहीं पाती प्रभु जी, चिंता छूट नहीं पाती। तो चिंतन करो, चिंता जाएगा। चिंतन करने से चिंता जाएगा। चिंतन नहीं करते हो इसलिए चिंता बढ़ते रहेगा। चिंतन किसका करना है? भगवान का चिंतन करना है, तो चिंता चला जाएगा। चिंतन नहीं कर सकते इसलिए चिंता आ जाती है, एक विलांटी बढ़ जाता है। समझिए ना। तो इस तरह से है। तो वानप्रस्थ का पालन होना चाहिए, तो धीरे धीरे समझ में आता है। तो यहाँ पे कहा गया है, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि, तो परम सिद्धि मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, ये परम सिद्धि है। किसी तरह से भी भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न होना चाहिए। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में गिरते रहेंगे। भगवान प्रसन्न होना चाहिए, इम्पोर्टेंट वो है। हम कितने प्रसन्न है वो इम्पोर्टेंट नहीं, भगवान प्रसन्न होना चाहिए, ये परम सिद्धि है। तो इसमें वर्णाश्रम धर्म में धीरे धीरे हम भी प्रसन्न होते रहते हैं, दूसरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसा करते करते जब ज़्यादा सुनते, श्रवण करते रहते हैं तो पता चलता है भाई हम प्रसन्न नहीं, अभी भगवान को प्रसन्न करना है। भक्ति करते करते हम भी प्रसन्न तो हुए हैं, लेकिन अभी भगवान को भी प्रसन्न करना है। ये परम सिद्धि है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम। भगवान प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जब वो प्राप्त हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं। समझे? तो इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे लगाया गया। अतएव मनुष्य को एकाग्रित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर, अभी देखो वानप्रस्थ के बाद भगवान प्रसन्न होने के अभी प्रोसेस बताए हैं। अभी यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करना है, किसको किसको करना है भगवान को प्रसन्न?
हाथ नहीं उठा रहे हो તમે નથી કરો ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા हाथ ही नहीं उठा रहे हाँ ना करवा नहीं करना है करना है तो बोलो ना करना है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। क्या है प्रोसेस? अतएव मनुष्य को एकाग्रित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण नवविधा भक्ति जो है ना, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम, हाँ, पाद सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति, इस माध्यम से, हाँ, इस माध्यम से भगवान प्रसन्न होते हैं। कम से कम 3 तो करना ही चाहिए, सारे 9 नहीं तो नहीं, कम से कम 3 तो करना ही चाहिए। कौन से 1 मिनट, यस माता जी बताओ। नहीं बताओ। हाँ, श्रवण कीर्तन मतलब क्या? श्रवण मतलब क्या? अभी सुन रही हो? श्रवण मतलब सुनना। श्रवण नाम नहीं है। हाँ, ये एक लड़के का नाम था श्रवण बाण, हाँ, जिसको दशरथ ने मारा था, है ना श्रवण, उन्हीं के ऊपर से पूरा रामायण हुआ है ना। श्रवण मतलब सुनना, श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब बोलना, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बोलना। और स्मरण मतलब जब करते करते भगवान का स्मरण करना, भगवान के लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, या भगवान से संबंधित सब, उसका स्मरण करना। ये पद्धति है। जब स्मरण होने लगता है तब एक स्टेज आगे बढ़ जाता है, अरे मुझे ऐसी सेवा करनी है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी है, पाद सेवनम, नहीं भगवान की मेरी अर्च विग्रह, उनकी हर हमेशा आरती उतारने की अर्चना, भगवान के साथ मेरी मैत्री होनी चाहिए, मैं सखा बनना चाहता हूँ, भगवान के साथ मित्रता होनी चाहिए। कुछ भगवान को प्रेमी मानते हैं, समझ गए ना। इस तरह से, हाँ, आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण सब कुछ सरेंडर्ड, समझ गए ना। श्रवण के उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तन के उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी। स्मरण के उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। हाँ, अर्चनम के उदाहरण कौन है? पृथु महाराज, अर्चन पृथु महाराज। और नहीं, वंदनम का अक्रूर, वंदनम। साख्यम का अर्जुन या सुदामा, गोप सखाएं साख्य, समझ गया ना। हाँ, आत्मनिवेदन का बलि महाराज। इस तरह से पाद सेवनम का लक्ष्मी जी। और कौन सा रह गया? दास्यम हनुमान। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है माता जी? तो ये 9 विधा भक्ति, 9 प्रकार के उदाहरण ऐसे दिए हैं। इनमें से कम हमें 3 करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मतलब या कृष्ण स्मरण, 3 तो करना चाहिए। 3 में से भी, हाँ, एक अंग भी अगर परिपक्व करते हैं, 24 आवर्स एक अंग करते हैं, तो भी सिद्धि प्राप्त होता है, समझ गया ना। तो भी क्या है? सिद्धि को, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। क्या है वो? या व्हाट इज दैट श्लोक? हाँ, सा भक्तिर एक मुख्य अंग,
सा भक्तिर एक मुख्य अंग आश्रित तो अनेक अंग काथवा, ऐसे अनेक अंग है, बहुत सारे भक्ति के अंग बहुत है, ये 9 विधा, ऐसे कई अंग है, ये 9 प्रकार के भक्ति। फिर चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग बताए हैं, समझ गए ना, क्या है? नामस्मरण, भागवत श्रवण, साधु संग, धामवास, अर्च विग्रह सेवा, ये 5 अंग, समझ गए ना। ये प्रहलाद महाराज 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं, ठीक है। और रूप गोस्वामी जो है वो 64 अंग बताए हैं, और हरि भक्ति विलास में तो हजारों अंग है, समझे। हम सभी अंगों को नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि सभी अंग करेंगे तो ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। सा भक्तिर एक मुख्य अंग आश्रित अनेक अंग काथवा स्ववासना ने अनुसारेण सिद्धि कृत भवेत। अपने वासना अनुसार मुझे भगवान के नाम का जप ही बहुत अच्छा लगता है तो 24 आवर्स वो करेगा, 24 घंटा सिर्फ भगवान का नाम करेगा। कुछ मेरे को सिर्फ श्रवण करना अच्छा लगता है, बस 24 आवर्स सिर्फ कथा सुनते रहेगा 24 घंटा, समझ गए ना। या तो 24 आवर्स स्मरण 24 घंटा। अभी स्मरण नहीं कर पाते सब लोग, समझ गए ना, और श्रवण भी नहीं कर पाते सब लोग समझ गए ना। स्मरण के लिए कहा गया है नाम स्मरण, नाम स्मरणांत शुद्धांत, नाम स्मरणांतु शुद्धांत कर्णताम अपेक्षते। स्मरण करने के लिए शुद्ध चित्त चाहिए, शरीर, मन, हाँ, वाचा, ये सब शुद्ध चाहिए, स्थान भी शुद्ध चाहिए, सब ये अपेक्षा करता है स्मरण करने के लिए। तो स्मरण का स्टेज बहुत हायर स्टेज है। ये जब पूर्ण रूप से इस भौतिक जब से जब ऊब जाता है ना व्यक्ति, समझ गया ना, बहुत हो गया, तब वो स्मरण करेगा, समझ गया ना। एनीवे, स्मरण की अवस्था अलग है, जो मैं बताया था। स्मरण 5 प्रकार के होते हैं, हाँ, स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि, ठीक है ना। हाँ, स्मरण मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं हम, पूरा स्मरण नहीं करते, बीच बीच में थोड़ा तो करते। समाधि मतलब 24 आवर्स। तो इस तरह से एक अंग भी जो है आपको भगवत प्रेम प्राप्त करा सकता है, बट हमारी लायकात वैसी नहीं है। वी नीड वैरायटीज़, नहीं तो एक में बहुत बोर हो जाते हैं। हमारी मतलब मानसिक स्थिति ऐसी हुई है, एक चीज़ से बहुत बोर हो जाता है। रोज़ गुलाब जामुन खाएंगे तो क्या होगा? रोज़ एक ही सब्जी, माता जी रोज़ एक ही सब्जी बताए तो क्या बोलेंगे प्रभु जी? इतना मैं कमाता हूँ किसके लिए? है ना? बट रोज़ चपाती बनाते हैं तो प्रभु जी नहीं कहते हैं चपाती तो रोज़ बनता है। तो एक मनुष्य का एक मतलब एक स्वभाव है, उसको वैरायटीज़ चाहिए, समझ गया ना। कुछ स्तर तक पहुंचने के लिए उसको वैरायटीज़ चाहिए। फिर बाद में वह स्ववासनानुसारेण, मतलब अपनी इच्छा, मुझे जहाँ पे भी लगाव है उस लगाव को पकड़कर आदमी आगे बढ़ता है। फिर वो श्रवण हो, कीर्तन हो, पाद सेवन हो, या सिर्फ स्मरण हो, या सिर्फ वंदन हो, समझ गया ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ कहा गया है। तो इनमें से ऐसे जो भक्तों के उनकी मतलब उनकी श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन उनकी करना चाहिए, जो हमारी यहाँ पे कहा गया है जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो है कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये पद्धति गई है। आगे फिर बताया गया, तो इस पद्धति से करते समय हाथ में तलवार लिए मारना है अपने आप को। यहाँ क्या कहा है? हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म के बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है।
मतलब हाथ में तलवार लिए, मतलब ज्ञान के तलवार के माध्यम से वो अपने कर्म ग्रंथि यद अनुध्यासिन युक्ता कर्म ग्रंथिस निबंधनम छिंदंती कोविदस्तस्य को न कुर्यात कथा रतिम। जैसे कथा में रति मतलब श्रवण में जब इंटरेस्ट आने लगता है, हाँ, जैसे जैसे ज़्यादा सुनते रहता है, इंटरेस्ट आने लगता है, तो अपने इस ज्ञान के माध्यम से क्या करता है, अपने मनुष्य के कर्म के ग्रंथि को काट देता है। अब मैं करूँगा जो भी, तो क्या करूँगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करूँगा। अब मैं अपने प्रसन्नता के लिए नहीं करूँगा एक भी कार्य, समझ गया, भगवान के प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करूँगा। इसको कहा गया वैराग्य, समझ गया ना। अभी कभी कभी क्या होता है, एक युवक को एक युवती बहुत सुंदर लगती है, उसमें राग आ जाता है। राग आता मतलब अटैचमेंट डेवलप होता है, समझ, कुछ समय तक चलता है, बाद में कुछ झगड़ा हो जाता है, तो तुरंत क्या हो जाता है, रिलेशंस कट जाते हैं। इसका मतलब उसको वैराग्य आ गया, ऐसा है, उसको विराग आ गया, वैराग्य नहीं। विराग मतलब क्या है, हेट्रेड, उस व्यक्ति के प्रति हेट्रेड, विराग आ गया। आगे चलकर दूसरी लड़की पसंद है तो उसके प्रति राग आएगा, है ना। तो एक चीज़ से अगर ऊब गया, जैसे उदाहरण के लिए अभी बच्चे को तुम कुछ अच्छी सब्जी दो, पालक पनीर दे दो और एक में करेला दे दो, क्या खाएगा तू? करेला खाएगी? क्या खाएगी? पालक पनीर खाएगी। देखो, तो करेला के प्रति उसका क्या है, विराग है, वैराग्य नहीं है, विराग है। विराग मतलब क्या है, एक से संबंध टूट गया लेकिन दूसरा तो है ना, है ना। वैराग्य मतलब क्या है, भले 10 अच्छे सुंदर लड़कियां आ जाए या 10 सुंदर अच्छे हैंडसम लड़के आ जाए, मुझे नहीं, सबसे सुंदर तो मेरे भगवान है। उसको कहा गया है वैराग्य। विराग मतलब टेम्पररी, बाद में किसी न किसी से राग आ जाता है। विराग और वैराग्य में समझ में आया अंतर? विराग मतलब क्या, टेम्पररी। वैराग्य मतलब क्या, तो परमानेंट कैसे जाएगा, जब तक सुप्रीम के प्रति राग नहीं है, जिसको हम हायर टेस्ट करते हैं। हायर टेस्ट कहते हैं कि नहीं, हाँ, हायर टेस्ट। जब हायर टेस्ट प्राप्त होता है तो लोअर टेस्ट को हम क्या करते हैं, नहीं चाहिए यार, ये मिल रहा है तो क्या, जहाँ पे 2 लाख की नौकरी मिल रहा है तो 10,000 में क्या करना है, छोड़ दें, हो गया कि नहीं। तो हायर टेस्ट, तो हायर टेस्ट भी कैसा होना चाहिए, हमारे भगवान कैसे है। अभी सपोज़ हम इस भौतिक जगत में हायर टेस्ट, अगर कोई जवान हायर टेस्ट बोलेगा तो मिस वर्ल्ड इज़ द हायर टेस्ट, बाकी सब तो लोअर टेस्ट है। मिस वर्ल्ड के साथ शादी हो जाएगा तो हायर टेस्ट प्राप्त हुआ। बट मिस वर्ल्ड भी एक दिन बूढ़ी होने वाली है कि नहीं, ये सब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे क्या होगा, हायर टेस्ट चला जाएगा, हायर टेस्ट का अंत होने लगेगा। बट हमारे कृष्ण कैसे है, नवयौवनम छ, एवरी डे जब तुम मिलोगे ना, ऐसा लगता है कि आज कृष्ण को मैं पहली बार मिल रहा हूं। समझ गए, इतने सुंदर कृष्ण। तुम 1000 बार मिल चुके होगे कृष्ण को, फिर भी जब वापस तुम मिलोगे तो ऐसा लगता है कृष्ण को मैं पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि उनका नवयौवन बढ़ते रहता है, घटता नहीं है। हमारा घटता है, उनका क्या बढ़ता है। इसीलिए हायर टेस्ट उधर होगा, हायर टेस्ट इधर नहीं होगा भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत टेम्पररी है।
समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए भक्ति करना होता है। भक्ति क्या है? हायर टेस्ट को प्राप्त करने का मार्ग है, समझ गए ना? श्रवण से भक्ति होती है, कीर्तन से भक्ति होती है, स्मरण से भक्ति होती है। समझ में आ रहा? क्लियर माता जी? खबर पड़े, मतलब समझ में क्या कहते हो गुजराती में? समझ पड़े छे? ओके, गुड। तो ये कब प्राप्त होगा? हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए कर्म के बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। तो हमें कभी ना कभी तो काटना ही है इस कर्म बंधन को, और भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे कर्म बंधन कटने लगते हैं। हमारे फिर कर्म ऐसे होने लगते हैं जो बंधन नहीं होते, जिसको हम क्या कहते हैं? अकर्म। हाँ? भगवान के उपदेशों के माध्यम से हमें जीना है, अकर्म। तो फिर क्या, धीरे धीरे ये बंधन जो है ना वो कटते रहता है। हम जैसे जैसे अकर्म करते हैं वैसे वैसे कर्म कटने लगते हैं और आगे कर्म नहीं बनते, है ना? आगे अभी देखो, शुश्रूषया श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवनात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के लिए प्रति लगाव सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस बताया। अगर कथा सुनने में रुचि डेवलप करना है तो एक ही है, स्यान महत् सेवया विप्र। भगवान के भक्तों की जितनी ज़्यादा सेवा करोगे उतना सुनने के लिए क्या होगा? हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है। लेकिन क्या करें, हम तो हफ्ते में एक बार सुनते हैं। हफ्ते में एक बार सुनते। अभी सपोज नए नए कॉलेज में मिले हुए युवक और युवती, जितना स्मरण ज़्यादा उतना मिलने की इच्छा होती है कि नहीं? रोज़ मिलेगे तो एक आनंद होता है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं है? शादीशुदा लोगों को तो अनुभव होगा। अनुभव है कि नहीं? तुम्हें तो अनुभव है कि नहीं? भागवतम चलाओ। तो ये स्वाभाविक है। अभी जब किसी लड़की के या लड़का का शादी करने से पहले गुण सुनते हैं तो आकर्षण बढ़ता है। वो किससे? श्रवण से, है ना? श्रवण से बढ़ता है। बड़े लोगों की सेवा करोगे तो जल्दी शादी हो जाएगी। माता पिता की सेवा करोगे तो जल्दी शादी हो जाएगी। उसी तरह से विप्र स्यान महत् सेवया विप्र, हाँ, भक्तों की सेवा करोगे तो ज़्यादा सुनने मिलेगा और भी गुणगान। माँ गुणगान गाएगी, वो लड़की बहुत अच्छी है, तेरे लिए सूटेबल है, हाँ, घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी, झगड़ा नहीं करेगी, है कि नहीं? होता है कि नहीं? है ना? तो श्रवण अरे माँ की सेवा करोगे तो माँ उनके गुणगान गाए कि नहीं? और भी तुम्हारा अटैचमेंट बढ़ता है कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? यस, स्वाभाविक। उसी तरह से जब भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान के गुणगान सुनने मिलते हैं। भगवान के गुणगान सुनने मिलते हैं तो और भी सुनने की इच्छा होती है। समझे? हमारा अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए रोज़ भागवतम नहीं होता है, क्योंकि हम सेवा उतना विप्रों की या ब्राह्मणों की या भक्तों की उतनी सेवा नहीं करते हैं। इसलिए अभी देखो, परीक्षित महाराज तो 7 दिन कंटिन्यूस सुने। हमें तो लगा भूख लग गई, बस प्रभु जी टाइम हो गया। मेरे को तो कल क्लास में टाइम बता रहे थे, ऐसा एक भक्त टाइम बता रहा था, हो गया टाइम।
समझ गया ना। हम ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते हैं। हाँ, पता नहीं पेट में चूहे कहाँ से आते, दौड़ने लगते हैं। पेट में चूहे जाते हैं क्या? जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये कहावत कहाँ से आया? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो हमारी ये हालत है। जितना हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, उतना भगवान के कथाओं को सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। जब रुचि उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक रीति से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। समझ गए ना? आसक्ति बढ़ती है। ये पद्धति यहाँ पे बताया गया है। समझ गया ना? शुश्रूषया श्रद्धानस्य, श्रद्धापूर्वक। हाँ, क्या है? जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उसकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। महान सेवा कैसी हो जाती है? वासुदेव की कथा सुनने के प्रति रुचि बढ़ती है। ये है इसका मतलब। समझ गया ना? इसलिए सेवा कितना महत्वपूर्ण है। खास करके वैष्णव के गुरुजनों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये करते हैं तो हमें विनम्रता आ जाती है, हम सुनने लगते हैं। और ये स्वाभाविक, जितना हम ज़्यादा सेवा करते हैं, भगवान उसके प्रति, समझ गए ना, उसके क्या कहते हैं, उसके चेतो दर्पण मार्जनम, उसके हृदय को धोते हैं। आगे है ये विधुनोति सुहृत सताम। समझ गए ना? देखो नेक्स्ट 17वां वर्ष यही है। क्या है? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हाँ, हृदयंतोस्तो अभद्राणी, अभद्र जो है, विधुनोति सुहृद सताम। भगवान परम मित्र बन जाते हैं, सुहृद, और खुद धोने लगते हैं उस व्यक्ति के हृदय को। ये नेक्स्ट लोग हम इसको डिटेल्स में और चर्चा करेंगे, किस तरह से भगवान धोते हैं। साबुन से धोते हैं, क्या वॉशिंग मशीन में डालते हैं? हैं? वो देखेंगे हम। हाँ, भगवान को नहीं पट, और भगवान तुमको पट ऐसे धोते। हाँ, तो ये पद्धति बताई गई है भगवान का प्रेम प्राप्त करने का पद्धति। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में ही, पहला स्कंद के दूसरे अध्याय में ही भगवान का प्रेम प्राप्त करने की पद्धति बताई, ताकि आगे अच्छी तरह से हम सुने। अभी बताया गया उस पद्धति को, ताकि आगे आने वाले कथाएं, आने वाले जो लीलाएं भगवान के, उसको हम ध्यान से सुने। दशम स्कंद तक पहुँचते पहुँचते तो भगवान के प्रति भक्तों का इतना प्रेम उमड़ने लगता है। समझ गए ना? उमड़ने लगता है। तब तक पता नहीं कितने लोग क्लास में आएंगे, नहीं आएंगे, डोंट नो। दशम स्कंद तो प्रभु जी अभी तो पहला स्कंद का दूसरा अध्याय, आप तो सिर्फ 5-5 श्लोक लेते हो। पता नहीं कितना उम्र हो जाएगा, 10 साल हो जाएंगे। 10 साल में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसका ट्रांसफ़र होगा, किसका कहाँ होगा, पता नहीं। प्रेम अधूरा रह जाता है फिर। समझ गए? इस तरह से तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मेरी सेवा से मेरे भक्तों की सेवा बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्तों की सेवा के माध्यम से ही मैं प्राप्त होता हूँ। ये पद्धति दी गई है। इसीलिए परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी सेवा कर रहे हैं सुनाकर, और परीक्षित महाराज सुनकर सुखदेव गोस्वामी की सेवा कर रहे हैं। समझ गए ना? इस तरह से आदान प्रदान से प्रेम बढ़ता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयतश्चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये 6 पद्धति है एक दूसरे के प्रति प्रीति बढ़ाने का। समझ गए ना? ददाति प्रतिगृह्णाति। हाँ, ददाति प्रतिगृह्णाति मतलब क्या? गिफ्ट्स दो और गिफ्ट्स लो। समझ गए ना? और प्रतिग्रहण गुह्यम अख्याति पृच्छति,
पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो पूछने से प्रतिग्रहण आती, गुह्याख्याति पृच्छति, मतलब अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिलता है या सॉल्यूशन मिलता है। भूंगते भोजयतश्चैव, प्रसाद खाने के लिए मंदिर में भी आ जाओ, घर पे भी बुलाओ। ये 6 पद्धति है प्रीति लक्षणम, समझिए ना। वैसे ही भगवान से भी, भगवान से प्रीति जुड़ाना है तो यही है, यही पद्धति है। इसी को प्रार्थना कहते हैं। हम भोग लगाते हैं रोज़, भगवान आप भी बुलाओ कभी हमें खाने के लिए, रोज़ हमारे घर तो आते हो, कभी आप बुलाओ, मैं आऊँगा। तुम्हारा भाव प्रसाद लगाने का जब ऐसा होगा ना, तब मैं आऊँगा। कैसा? शबरी के जैसा, शबरी के जैसा भाव। झूठे थे बेर, लेकिन भाव कैसा था, समझिए ना। सुदामा के पोहे भी, समझा, क्या गीले गीले पोटली में बांध कर लेके गया था, पसीना के समय, बारिश भी गिर रहा था, भगवान उसको भी खाए, लेकिन भाव था। विदुर के केले खाए, हमारे छिलके खाए विदुर के घर पे। हमारे राधा गोविंद महाराज एक क्लास में बता देते हैं कि आप सब भगवान को भोग लगा कर खाते हो कि नहीं, खाते हो कि नहीं? तो जब आप भोग रखते हो भगवान के सामने, तो भगवान सोचते हैं, ये तीनों का कंपेयर करते हैं, ये तीनों को ध्यान में करते हैं, इसका भोग ऐसा है क्या, इतने भाव से लगाया है क्या? जैसे विदुर के छिलके, सुदामा के पोहे या शबरी के बेर, ऐसा भाव है क्या तो मैं खाऊं? भाव नहीं है तो मैं खा ही नहीं रहा हूं, तो तुमको मेरे घर कैसे बुलाऊं? पहले अच्छी तरह से भाव से खिलाओ, तो फिर मैं तुम्हें घर पे बुलाऊंगा। मंदिर तो जाते हैं ना हम प्रसाद लेने के लिए, तो भगवान का ही घर है मंदिर, लेकिन हफ्ते में एक बार जाते हैं। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई प्रश्न? प्रभु जी, आपने जो भाव से बोला कि हमको भोग लगाना चाहिए, तो उस समय हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? बनाते समय भगवान के गुणगान गाओ, ये गाओ, वो सब। अभी आप पूछती हो कि नहीं, हस्बैंड आएगा तो आज क्या बनाऊं सब्जी? भगवान को कभी पूछा सब्जी क्या बनाऊं? तो कैसे भाव रहेगा? दादा को पूछती हो ना, क्या सब्जी बनाना है आज, तो बोलेंगे बनाओ, वो बना दे, और भगवान बेचारे खा रहे, तुमको जो अच्छा लगता है वो मैं खा रहा हूँ। हमारे अंदर तो ऐसा भाव नहीं है, तो हम गुरु परंपरा से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही हर हमेशा सुनना चाहिए। सुनते 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 ये भाव धीरे धीरे आने लगता है। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई मतलब मैं डिसाइड करूं मुझ में वो भाव आ जाए, ऐसा डिसाइड करने से भाव नहीं आता है। भाव कृपा से आता है, समझ गए ना। भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा से भाव आता है। ऐसे आप डिसाइड करोगे मुझ में भाव आना चाहिए, नहीं आता है, कृपा से आता है भाव। भक्तों की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होना चाहिए, तब वो भाव आएगा। तो उसके लिए मेहनत, उसके लिए प्रयास करना है, समझ गए ना, तो भाव आ जाता है। हम हर हमेशा ऐसा किसी को पूछते रहेंगे तो फिर प्रभु जी, ये जो हर एक श्लोक में प्रभुपाद ने अपना वो दिया है भावार्थ जो बोलते हैं, तो वो मतलब रात को बैठकर बुक्स लिखते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो मतलब इतने लंबे लंबे भावार्थ होते हैं, इतने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, और उसमें भी आज एक श्लोक लिखा तो दूसरे दिन उसका कुछ अगर गलती हुई या फिर रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो इतने सारे श्लोक के इतने लंबे लंबे भावार्थ मतलब एक ही बार में परफेक्ट लिखते थे या फिर साथ में रेफरेंस कर करके लिखते थे, कि कैसे करते? आचार्यों के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, उनके रेफरेंसेस भी लिखते थे, वो लिखते हैं, दिखता है अपने को। हाँ, क्योंकि हर एक श्लोक में अलग और ऐसा प्रभुपाद कहते थे
कि ये मैंने जो लिखा है, मैं तो सिर्फ लिखा है, लेकिन भगवान बोलते थे और मैं लिख रहा था। तो भगवान कहाँ मतलब गलत बोलेंगे, फिर रेक्टिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान बोल रहे और ये लिख रहे, जैसे व्यासदेव बोल रहे और गणेश लिख रहे, वैसा भगवान स्वयं बैठकर बोल रहे और प्रभुपाद लिखते जा रहे हैं। नहीं तो इतना सारे ग्रंथ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए ना। साधारण व्यक्ति सचोट होता है, सचोट। और सुनो, मतलब कोई अगर नॉवेल्स भी लिखा है तो कितने लिखेगा, 20-25। प्रभुपाद के 200-250 नॉवेल्स है। नॉवेल्स मतलब ग्रंथ है। और भगवत गीता सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए हुए हैं। प्रभुपाद ने किया वो या फिर अन्य भक्तों ने किया? अन्य भक्तों ने किया है, मगर प्रभुपाद तो देखे ना, वो तो देखना पड़ेगा कि नहीं, समझिए ना। वो किए, साथ ही साथ 108 मंदिर बनाए, 13 बार पूरे जगत में भ्रमण, और इतने सारे शिष्य दीक्षा देकर शिष्य, और इतने सारे मंदिर, लेटर्स भी, हजारों लेटर्स। ये क्या साधारण है? भगवान की शक्ति के बिना ना ही तारे प्रवर्तन, ना ही तार प्रवर्तन। कीर्तन टीम यहाँ पर अलग है, भोजन टीम अलग है, वहाँ पर प्रभुपाद वन मैन आर्मी है। कीर्तन भी वो सिखाते, भोग भी वो बनाना सिखाते, सब कुछ उन्होंने। बनाना तो दूर, अगले हमारा भाग्य है कि हम ऐसे हमारा भाग्य है कि ऐसे महात्मा से हमारा जुड़ना हुआ, ये भाग्य है। नहीं तो आज के दुनिया में ऐसा कौन मिलता है? सारे ठगे हैं, पैसा दे दे दीक्षा दे दूंगा, पैसा दे दे माला दे दूंगा, ऐसे करने वाले लोग हैं, समझ गए ना। फिर हमारा भाग्य। हरे कृष्णा। प्रभु जी नरसिम्हा